प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर भिन्न का घटाव कैसे करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो वाइए मेरे दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं भिन्न का घटाव कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग यहाँ पर समझ जाओ। चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दो तरीके के सवाल को करेंगे। जब हमारा यहाँ पर हर समान रहता है तब इसको कैसे हम दो भिन्नों को आपस में घटाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर हर समान ना हो तब हम लोग यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में कैसे घटाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो तरीके के सवालों को हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं किसको अंश और किसको हर बोलते हैं, ठीक है ना। मेरे रसगुल्लो, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए ऊपर वाली संख्या को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और यहाँ पर नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर हर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। मतलब ऊपर वाली संख्या जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। जो नीचे रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर हर बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर चलिए करते हैं। जब हमारे पास यहाँ पर हर समान रहता है तो कैसे दो भिन्नों को आपस में घटाते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे रसगुल्ले, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। देखो मेरे दोस्तों, हमारे पास क्या 5/3 में से हमको क्या करना है, घटाना है किसके, 4/3 को। तो कैसे करेंगे, देखो जब आपको यहाँ पर अंश क्या, जब हमारा यहाँ पर हर समान रहे रसगुल्लो तो आपको इस तरह से लाइन खींचना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर समान है उसी को आपको यहाँ पर नीचे इस तरह से लिख देना है, ठीक है। एक ही 3 को लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अंश में से अंश को घटा देंगे, जो बचेगा हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। देखो क्या करें, 5 में से 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, चलो घटा लेते हैं। 5 में से 4 को घटाएंगे, ठीक है ना। देखो हम 5 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसके बटे में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 1/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर एक फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं रसगुल्लो, हम लोग यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में घटाते हैं जब हर समान रहता है तो, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से मैं आप सभी को समझा सकूं, ठीक है ना। देखो मेरे रसगुल्लो, यहाँ पर भी देखो इसका भी क्या है, यहाँ पर हर समान है, मतलब दोनों का हर क्या है, 2-2 है, मतलब समान है। तो क्या करेंगे रसगुल्लो, हम लोग यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच कर इसको जो समान है उसी को यहाँ पर नीचे इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पर अंश में से आपको क्या कर देना है, दूसरे अंश से क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, इसके बाद 6 है तो यहाँ पर 6 कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे रसगुल्लो, ध्यान से देखना, 8 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये दोनों 2 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, 1 हमारे पास यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर जब समान रहता है हर तो करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे जब हमारा यहाँ पर हर समान न हो तब कैसे हम लोग यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में घटाते हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास दिया गया है 19 में से हमको यहाँ पर 5 को घटाना है, 19 में से 5 को किससे घटाना है, 10 में से हमको यहाँ पर 3 से घटाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इन दोनों का हर क्या है, समान नहीं है। तो क्या करेंगे रसगुल्लो, सबसे पहले आपको इस तरह से लाइन खींचना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है रसगुल्लो, यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर आपस में गुणा कर देना है। ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 5 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे। जब यहाँ पर हर समान ना हो तब गुणा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर समान नहीं है तो क्या करेंगे, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 3 कितना 15 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 15 इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है रसगुल्लो, आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 19 का गुणा आपको 3 में कर देना है और 10 का गुणा आपको यहाँ पर 5 में करके आपको इससे घटा देना है, ठीक है ना। चलो क्या करें, पहले 19 का गुणा 3 में करते हैं तो 19 के 19 दुना यहाँ पर 38 19 कितना हो, यहाँ पर 57। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रसगुल्लो, यहाँ पर 57 हो जाएगा। अब इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 10 पचे कितना होता है, यहाँ पर 50 होगा तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है ना। देखो 57 में से 50 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये 7 बचेगा, और बटे में क्या हो जाएगा रसगुल्लो, यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। तो इस तरह से रसगुल्लो 7 बटे में हमारा 15 क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो एक और करते हैं ताकि जो भी डाउट हो वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। हमारा एक ही उद्देश्य है, मेरे प्यारे भाइयों को कभी कोई डाउट ना बचे।
ठीक है ना। चलो तो आइए क्या करते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। देखो मेरे रसगुल्लो, इसका भी हर समान नहीं है, तो क्या करेंगे, इस तरह से आपको लाइन खींचना है। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 5 और 6 का गुणा करेंगे रसगुल्लो, तो क्या होगा, 5 6 कितना हो जाए, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद रसगुल्लो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 18 का गुणा 6 में और 9 का गुणा आपको यहाँ पर 5 में कर देना है, ठीक है ना। चलो करते हैं। देखो क्या करेंगे, 18 और 6 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 18 6 का कितना होता है 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, 9 का गुणा यहाँ पर 5 में करेंगे, क्या होगा 9 पचे यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से 45 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर घटा देना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 90 में से 45 को घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 45 ही बचेगा, क्योंकि 45 गुना कितना होता है 90 होता है। तो यहाँ पर 90 में से 45 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 45 बचेगा, और यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर शायद 3 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले इसको 3 से काट देंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर 3 धाम कितना होता है, यहाँ पर 30 होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर 15 3 कितना हो जाएगा 45, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 1 बचा, 1 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा। 3 पर से कितने पर 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 पर से 15 हो जाएगा। हमारे पास क्या मिला, 15 बटे में 10, यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 15 और बटे में 10, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा रसगुल्लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दो भिन्नों को आपस में घटाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर एक भिन्न का घटाव बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया मेरे रसगुल्लो, तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बेसिक मैथ सीखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।